नाम पर, जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों के यानी उखाड़ने के साजिश कर रहे हैं सरकार। तो हम लोग जान देने दे देंगे, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं। हमको घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको रहने के लिए शरण चाहिए, जहाँ है वही रहेंगे। लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं, कुछ भी कर देंगे, बुलडोजर चला दे या गोली चला दे या बंदूक चला दे, हम लोग नहीं हटने वाले। छठ उठ सब होता था, एकदम पूरा बत्ती चारों पट्टी से सजा रहता था पोखर पर, सबको नरक कर दिया करने वाला, हम लोग नहीं किया। खाली कराया जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? खाली नहीं करेंगे, मरेंगे या मारेंगे। आदेश यही आया है कि 30 तारीख तक खाली कर देना है, ठीक है, लेकिन खाली कर देना है मतलब ये नहीं है जल जीवन हरियाली नीतीश जी को चाहिए, तो जल जीवन हरियाली चाहिए, तो जल जीवन हरियाली के लिए पोखरी का पूरा सफाई के लिए तो जगह खाली है। कहाँ हम लोग रोक रहे हैं? हम लोग कहाँ पोखर पे रह रहे हैं? हम लोग तो पोखर पे छोड़ गए हैं। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं, अतिक्रमण घोषित नहीं किया गया। एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, और आज मतलब मयसर भी नहीं किसी, ये ठीक है ना। ये नीतीश सरकार ने गरीबों को जमीन देने का वादा किया था। नीतीश सरकार ने कहा था कि हम जिस गरीब को जमीन नहीं होगा रहने के लिए, हम उस गरीब को 3 डिसमिल जमीन खरीदकर गरीबों को देंगे हम रहने के लिए। और यहाँ हो क्या रहा है? सरकार कह रही है वो बात, और यहाँ पर सरकार के अधिकारी मनमानापन करते हुए कभी स्मार्ट सिटी के नाम पर, कभी जल जंगल हरियाली के नाम पर ये लगातार इस शहर के अंदर में गरीबों को बेदखल करने का काम कर रहे हैं। यहाँ महाराजी पोखर के अंदर में ये जितने भी परिवार यहाँ पर बसे हुए हैं, ये तमाम परिवार दरभंगा महाराज के रैयत में बसे हुए हैं। सब लोग दरभंगा महाराज के रैयत में बसे हुए हैं, लेकिन गरीबों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दरभंगा महाराज के हम रैयत में बसे हुए हैं तो हमको कोई कागज भी बनवाना है। ये लोग कागज नहीं बनवाए। उसके बाद दरभंगा महाराज का 6.25 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने टेक ओवर किया, और उस प्लॉट पे जो लोग चालाक लोग थे, जो लोग वहाँ पर तेज लोग थे, उन तमाम लोगों ने दरभंगा महाराज के वहाँ ऑफिस में जाकर पट्टा बनवाया, अपने नाम पर जमीन करवा लिया। और ये गरीब लोग जो दरभंगा महाराज का रैयती करते थे, जो दरभंगा महाराज का सेवा करते थे, ये तमाम लोगों के पास आज कागज के नाम पर कुछ नहीं है। वहाँ जो बसे हुए लोग हैं, उन तमाम बसे हुए लोगों को इस शहर के नगर निगम ने इन तमाम लोगों को होल्डिंग नंबर दिया है। इस शहर के बिजली विभाग ने तमाम घरों में बिजली लगा है, और इन तमाम लोगों को आज अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है। ये लोग अतिक्रमणकारी नहीं है, ये लोग दरभंगा महाराज के रैयत हैं, और ये लोग बरसों से, जिस समय बिहार सरकार इस जमीन को टेक ओवर नहीं की थी, उस समय से इस जमीन पर रहते आए हैं। और आज यहाँ का जो जिला प्रशासन है, वो जिला प्रशासन कह रहा है कि पोखर का हम सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं। मैं आप तमाम लोगों को बतला दूं कि पोखर शिलान्यास हुए 1 साल हो गया, क्या नौशाद भाई, 1 साल हो गया, और 1 साल पोखर का शिलान्यास किया हुआ हो गया। लेकिन इस 1 साल के अंदर में जिस कंपनी बुडको को दिया गया है ये टेंडर, बुडको कंपनी ने एक मजदूर भी लाकर एक कुदाली उसमें मिट्टी नहीं हटाने का काम नहीं किया। और यहाँ पर नगर आयुक्त बोलते हैं कि पोखर को साफ करने में वहाँ जो घर बना हुआ है वो अवरोध है। आप आइए जमीन पे उतरिए, आप देखिए कि कहाँ पर जो है गरीबों का घर पोखर को साफ करने में बाधक बना हुआ है। ये तमाम गरीब लोग, चूंकि ये लोग वहीं पर रहते हैं, ये वहाँ पे घर है, ये तमाम लोग चाहते हैं कि पोखर की सफाई हो, पोखर की सफाई हो, वहाँ पर घाट बने, वहाँ पर सीढ़ी बने, सब कुछ बनाइए आप। लेकिन ये सब कुछ गरीबों को उजाड़ने के नाम पर नहीं होगा। बात हो रहा है पोखर का सौंदर्यीकरण का, लेकिन जान जाइए कि पोखर को साफ करने का कुछ नहीं हो रहा है। बार बार गरीबों को आप नोटिस दे रहे हैं, तो या तो जिला प्रशासन तय करे कि आपको पोखर सौंदर्यीकरण का काम करना है या गरीबों को उजाड़ने का काम करना है। अगर आप गरीबों को उजाड़ने का काम करिएगा तो आप बोलिए कि हम गरीबों के यहाँ पर रहने नहीं देंगे, गरीबों को हम उजाड़ेंगे, तो आपसे हमारी पार्टी उसी तरीके से लड़ेगी, आपसे हमारी पार्टी उसी रूप से टकराएगी कि आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं, हम उसके पक्ष में मजबूती के साथ खड़े होंगे। लेकिन पोखर का नाम आप देकर, पोखर का नाम देकर और आप गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं, ये काम नहीं होगा। हम लोगों ने आंदोलन का एक शंखनाद किया है। हम लोग चाहते हैं कि जिला प्रशासन से बातचीत हो और जिला प्रशासन एक सकारात्मक रास्ता जो है बीच से निकाले। 20 तारीख को हम लोग पूरे शहर में नुक्कड़ सभा करेंगे कि महाराजी पोखर का हकीकत क्या है और महाराजी पोखर का फसाना क्या है। महाराजी पोखर के बासिंदों को अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है, महाराजी पोखर के लोग अतिक्रमणकारी नहीं है। और 22 तारीख से
22 तारीख से हम लोग जिलाधिकारी के सामने आमरण अनशन का घोषणा किए हैं कि 22 तारीख से हम लोग आमरण अनशन करेंगे जिलाधिकारी के यहाँ, और लड़ाई चलेगी जब तक इन गरीबों को उसी जमीन पर उसी जगह पर नहीं रहने दिया जाता है, इन तमाम परिवारों को शौचालय से नहीं जोड़ा जाता है, पक्का मकान से नहीं जोड़ा जाता है, तब तक हमारे ये संघर्ष चलेगा और जारी रहेगा। कि हम लोग एक सदियों से रहते हुए आ रहे हैं, कोई नया हम लोग बसे नहीं है। 60-70 साल से हम लोग इस भिंडा पर हैं, और जल जीवन हरियाली की जहाँ तक बात है उसमें हम लोग बाधा नहीं है, लेकिन हम लोग को जबरन बड़े पूंजीपति वालों का शिकार बनाया जा रहा है, इसलिए कि ये अतिक्रमण किए हुआ है। महल वाले का जो है खूबसूरती मर रहा है, महल वाला लोग गंदगी छोड़ रहा है कि इसको इसी बहाने उजाड़ फेंका जाए, लेकिन हम लोग उजड़ने वाले नहीं है। जान दे देंगे यहाँ पर, जान दे देंगे, लेकिन उजड़ेंगे नहीं। रास्ता है, सर रास्ता है, देखिए ट्रैक्टर ट्रक सब आने का रास्ता है। हमें शुद्धिकरण के लिए रोकावट हम लोग कहीं से नहीं दे रहे हैं, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। स्थानीय नेता वगैरह से बात हुई है कि इस चीज को लेकर रोका जाए? जी बात तो चल रहा है सर, लेकिन यहाँ नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस का क्या माने? 30 तारीख के अंदर में आप लोग को खाली कर देना। क्या है, सरकार जो है बोलता है कि भूमिहीन को पहले बसाया जाए फिर उजाड़ा जाए। सरकार बसाने का काम कहाँ कर रहा है, उजाड़ने का काम कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद हुआ, महाराजी पोखर, मोहल्ला महाराजी पोखर। आया है किस लिए खाली करने को? हम लोग भिंडा पर 70 साल से है, जो मेरा दादा दादी, अभी मेरी परदादी भी प्रेजेंट है, और हम लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, चौका बर्तन करते हैं, हम ठेला चलाते हैं, रेडीमेड का काम करते हैं। सरकार ने हमको लाभ दिया, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पानी दिया। अब हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, किस जगह रहेंगे? यही सरकार यूपी का सरकार 5 डिसमिल जमीन दिया सबको रहने के लिए। यो हिंदू है मुसलमान जात पात नहीं देख के फिर भी सरकार उसको दिया। हम लोग गरीब आदमी, एक एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, हम लोग प्राइवेट स्कूल में कहाँ से पढ़ाएंगे, मर जाएंगे। आदेश ये है कि हम लोग भिंडा पर 70 साल से हैं, और हम लोग को ही भिंडा पर रहने दीजिए। हम लोग का पट्टा नहीं बना, जो खाली करने के लिए 15 तारीख को बोला है, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं। कुछ भी कर देंगे, बुलडोजर चला दे या गोली चला दे या बंदूक चला दे, हम लोग नहीं हटने वाले हैं। इसलिए कि सरकार के नज़र में ही दिखाई गया, तो हम लोग साफ जल जीवन साफ करने के लिए। देखिए 15 तारीख को तमाम घरों पर नोटिस साट दिया गया कि आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, अपने अपने मकान को खाली कर दें। ये नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिया गया है, ठीक है। इससे पहले अंचल से नोटिस आया था, आज से 1.5 साल पहले। तो हम लोग अंचल में भी जाके अपना अपना जो पेपर है कि हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं 55 से 60 साल से, हम लोग अंचल में दिया, उसका कोई जवाब नहीं। वहाँ आवेदन भी दिया, जिलाधिकारी महोदय से एक नहीं 3-3 4-4 जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिला, अपनी बातों को रखा कि यहाँ पे भिंडा पे जो लोग बसे हुए हैं वो दरभंगा महाराज के रैयत हैं। पहले जो है 20-25 घर था, धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया, घर बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ता गया। मसला ये नहीं है, मसला यहाँ ये है कि जल जीवन हरियाली के तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो योजना है, ये योजना के तहत जो है महाराजी पोखर की सुंदरीकरण करनी है, ठीक है। तो सुंदरीकरण करनी है, इसका टेंडर बुटको को मिला 63,29,000 का। वार्ड नंबर 39 में महाराजी पोखर है, वार्ड नंबर 38 में नहीं है। शिलान्यास पट पे वार्ड नंबर 38 लिखा हुआ है, शिलान्यास पट पे वार्ड नंबर 38 की जो पार्षदा है महोदया, उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और नोटिस पे भी 38 है, पेपर में भी 38 आता है। सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि ये 39 में है तो 38 क्यों है, कहीं न कहीं विभागीय चूक हुई है हमारा ये। दूसरा, इस महाराजी पोखर के सुंदरीकरण में महाराजी पोखर के कोई भी लोग बाधा नहीं डालने जा रहे हैं, चाहे वो भिंड पे के लोग हो या चाहे और भी लोग हो। हम लोग स्वयं एक लेबर मजदूर बन के साफ करेंगे, जो सहयोग होगा करेंगे, सुंदरीकरण करेंगे, हमको छोड़ दिया जाए। महाराजी पोखर का जो जल स्तर है वहाँ से लेके भिंडा की दूरी 44 फीट है। एक टाइम था कि बहुत सारा गबड़ा था, तो यहाँ पे के तमाम लोग यहाँ पे के जो है गबड़ा को भर के रहने लायक आसियाना बनाए। आज आसियाना आप नोच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि उखाड़ने से पहले विस्थापित किया जाए, बसाया जाए। कहाँ बसाया जा रहा है? बसाया नहीं जा रहा, सीधा 15 दिन का आप नोटिस देना है कि उखड़ जाए। अदर जगह का मामला आप देख लीजिए, पक्की से तो वो तो जर्जर भवन, यहाँ तो हमारा अपना भवन है, हम तो रैयत हैं,
दरभंगा महाराज की। तो हमारी बात यही है विभागीय से कि विभाग एक मरते आए, फिर से इसकी जांच करे, फिर से चेक करे कि भाई ये पोखर 39 में है तो 38 में कैसे शिलान्यास हो गया। दूसरी बात है कि कहाँ से अतिक्रमण, बार बार न्यूज़पेपर द्वारा दिया जा रहा, लिखा जा रहा नगर आयुक्त द्वारा कि अपने विश्वासीय सूत्र से मालूम चला कि चारों तरफ अतिक्रमण। आप मीडिया कर्मी भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हैं, आप एक मरते घूम लीजिए, सिर्फ एक साइड से ही अतिक्रमण है, वो भी अतिक्रमण नहीं है, रैयत लोग हैं, अतिक्रमण नहीं हो। अतिक्रमण का तो नाम दिया, हम लोग तो रैयत लोग हैं यहाँ के सारे जो बसिंदा हैं। तो हमारा मांग है कि पोखर साफ हो, हमको रहने दिया जाए, हटाया नहीं जाए। इस बात पे अगर ना माने, अगर खाली कराए तो उस दिन आप लोग क्या? देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से संविधान जो हमारी इजाज़त दिया है, हम उस हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। और एक बात कि नगर निगम द्वारा आप देख सकते हैं कि होल्डिंग का जो नेम प्लेट ठोका गया, तो आप नगर निगम जब हम अतिक्रमण किए तो हमारा होल्डिंग प्लेट आपने क्यों ठोका? आपने हमको मीटर क्यों लगाया? आपने हमको राशन कार्ड क्यों दिया? आपने हमारा इसी एड्रेस का, इसी जगह का हमारा आधार कार्ड क्यों बनाया? हमारा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया? आप क्यों नहीं मेरे जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र आप ले गए? अतिक्रमण, फला मृत्यु अतिक्रमण, फला नगर निगम होल्डिंग अतिक्रमण, फला मीटर अतिक्रमण, क्यों नहीं आपने लिखा? आप हमको दे रहे कि हम यहाँ के बासिंदा है, आज करें कि आपको उखाड़ेंगे। हम लड़ेंगे, संविधान के दायरे में जो होगा हम तमाम लोग लड़ेंगे। मेरा नाम शाहनवाज हुसैन हुआ, मैं पूर्व वार्ड पार्षद प्रत्याशी हूँ। हम लोग इसलिए लेकर के यानी कि रोड पे क्रांतिकारी पे उतरे हैं कि हम लोग यानी कि 60-70 साल से पोखरी, 70 साल से पोखरी के भिंडा परे बसे हुए हैं। और हम लोग के दरभंगा महाराज जो है वो बसाए थे, और यानी कि बसा धीरे धीरे 10-20 लोग बसे, धीरे धीरे तादाद बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई। हम लोग मेहनत मजदूरी कर गए, यानी बहुत कचरा कूड़ा वाला जगह था। हम लोग गरीबी तत्व के लोग हैं, साफ सुथरा करके उसको चिकन करके हम लोग बसे। अब बसने के बाद में अब देखिए कि सरकार हमारे कह रहे हैं कि यानी कि घर यहाँ पर से यानी कि पोखर का सुंदरीकरण करना है, और जल जीवन के नाम पर, जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों के यानी उखाड़ने के साजिश कर रहे हैं सरकार। तो हम लोग जान देने दे देंगे, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं। हमको घर चाहिए, हमको घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमको रहने के लिए शरण चाहिए, जहाँ है वही रहेंगे, हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। हम लोग महाराजी पत्थर का खाली करने के लिए आदेश दिया गया है। हम लोग 60-70 साल से, हम अपने सास के टाइम से हैं, हम बहू है, हमारी सास थी, हमारे सास के बाद हम हैं, हमारे साथ बाद पूरा बाल बच्चा है, पोता पोती है, लड़का मेहनत मजदूरी करता है, हम चौका बर्तन करते हैं। वहाँ पर ही मकान बना हुआ है, 60-70 को मकान है, और उसमें कम से कम 500-600 आदमी है, सबका मकान बना हुआ है। बीच में पोखर है, चारों तरफ मकान है भिंडा पर ही, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको अगर हटावेंगे तो हमका व्यवस्था करें हमको रहने के लिए, और नहीं तो वही में मर जाएंगे सब आदमी। हमारा नाम खुर्शीदा बेगम। आदेश आया है तो खाली थोड़े हो जाएगा, इतना दिन से बसे हुए हैं हम लोग तो इसमें शादी करके आए हैं। हम लोग का बड़का सास ससुर, ददिया ससुर सब बसा हुआ रहा, सब करता धरता दरभंगा महाराज का। तो हम लोग को बसाया यहाँ पर हम लोग है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रह गया पोखर की सफाई, तो पोखर की सफाई में कोई बाधक नहीं है, उधर से जगह है, जगह खाली है, आराम से 4 व्हीलर जाता है, ट्रैक्टर जाता है, ईंटा बालू सबका जाता है, साफ करें, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि सफाई रहे और अच्छा रहे। हम लोग के टाइम में छठ उठ सब होता था, एकदम पूरा बत्ती चारों पट्टी से सजा रहता था पोखर पर, सबको नरक कर दिया करने वाला हम लोग नहीं किया। खाली कराया जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा? खाली नहीं करेंगे, मरेंगे या मारेंगे। कब खाली करने के लिए कहा? आदेश यही आया है कि जल जीवन हरियाली के नाम पर इस पोखर का सौंदर्यीकरण होने वाला और उसकी उड़ाई होने वाली है। ये महाराजी पोखर है, वार्ड 39 में स्थित है, और माननीय नगर आयुक्त की तरफ से एक नोटिस भी हम लोगों को आया है कि 15 तारीख को आया है, और 15 दिन में आप लोग को खाली करने का आदेश है। तो नगर आयुक्त से हमारा यही कहना है कि हम लोग को इस जगह पर रहने दिया जाए। उस नोटिस में कि आप लोग कहीं इस सफाई में बाधा पड़ रहे हैं,
हम लोग कारण बताया गया कि चारों तरफ से अतिक्रमण है, शायद मिसगाइड उनको किया गया है। मैं आपके चैनल से माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि कृपया नगर आयुक्त जी स्थल निरीक्षण करें और अपने स्तर से एक बार इसको देखें आके कि यहाँ पर वास्तु स्थिति क्या है। ये 15 फीट 16 फीट का रोड है, आराम से आपका जेसीबी मशीन आ सकता है, ट्रैक्टर आ सकता है, जो भी सफाई कार्य में वाहन आता है वो आराम से यहाँ पे आ सकता है। किसी तरह का कोई भी बाधा नहीं है पोखर के सौंदर्यकरण में और उड़ाही में, लेकिन उनको मिसगाइड किया जा रहा है कि पोखर के चारों तरफ अतिक्रमण कर लिया गया, जबकि वास्तु स्थिति ऐसी है नहीं। सिर्फ एक एल साइड किया गया, जो आपके चैनल के माध्यम से हम दिखाना भी चाहते हैं कि पोखर बिल्कुल खाली है, रास्ता बिल्कुल खाली है, आराम से यहाँ पे सफाई का कार्य हो सकता है। हम लोग उसमें बिल्कुल सहयोग करेंगे, किसी तरह की कोई भी हमारे तरफ से रुकावट नहीं होगी, हम उसमें बिल्कुल सहयोग करेंगे। खाली कराया जाता है तो क्या आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है हम उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोग पिछले 70-75 वर्षों से रह रहे हैं और दरभंगा महाराज के रैयत में हम लोग बसे हुए हैं, न कि बिहार सरकार में। अब किसी कारणवश हम लोग पट्टा नहीं बनवा पाए, लेकिन हमारे पूर्वज के कुछ पास पट्टा है, लेकिन हम लोग उतना अहमियत नहीं समझे, बेवकूफ़ी के कारण समझिए या जो कारण समझिए, हम लोग पट्टा नहीं बनवा पाए और धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया और कार्रवाई यूँ ही बढ़ता गया। पहले 10 थे, आज 65 घर हो गए। किसी स्थानीय नेता वगैरह से बात की है इस समस्या को लेकर? अभी तो फिलहाल किसी स्थानीय नेता के द्वारा कोई ऐसा विशेष नहीं हुआ है, लेकिन जो भी है इंसानियत के नाते हम लोगों की मदद कर रहे हैं और उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। और हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से नगर आयुक्त साहब को भी कहना चाहते हैं कि हम लोग पर भी थोड़ा सा रहम कीजिए। इस कोरोना काल में हम लोग कहाँ जाएंगे, रोजगार खत्म हो गया, बिजनेस धंधा पानी बिल्कुल खत्म हो गया। 2 महीने से बरसात की स्थिति काफ़ी दयनीय है, हम लोग का रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। अब घर सर से छत भी छीन जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि हम लोग पर रहम कीजिए और आपका जो कार्य है सफाई का, उड़ाही का, बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल हमारा सहयोग रहेगा, तन मन धन से सहयोग रहेगा। कहूँ पे अगर किसी तरह की रुकावट आएगी तो उसका भी सलूशन हम निकालेंगे, लेकिन एक बार आप स्थल को निरीक्षण कीजिए, आके वास्तु स्थिति को देखिए। बस उनसे हम यही आग्रह चाहते हैं। मोहम्मद इरशाद।